नमस्कार, मैं डॉक्टर नारायण प्रताप सिंह आपका अपने इस हेल्थ चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है डॉक्टर सिंह जी है। ऐसा है कि यूट्यूब में हमने देखा है कि जो ऑथेंटिक नॉलेज है उसको कहीं से मिलता है नहीं, और जो कुछ नॉलेज मिलता भी है वो इतना अधकचरा नॉलेज रहता है जिसका कोई मतलब नहीं है इनको। और देखिए, जो अधकचरा नॉलेज होता है, जो पूरी तरह से सही चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसको हम अडॉप्ट करके अपना ही नुकसान करते हैं। अभी एक हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम बीपी की मशीन लेके आए हैं, लेकिन उसकी रीडिंग कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, और ये है वो है। तो मैनुअल डिजिटल मशीन तो अब आनी बंद हो गई हैं, सारी डिजिटल मशीन ही आती हैं। तो डिजिटल मशीन में सेंसर लगा होता है, सेंसर बेस होता है, और कई कमियाँ होती हैं। बीपी ऐसे नहीं है कि तुरंत आप बैठे हम ले लीजिए, बीपी लेने के कई तरीके होते हैं और उसका मेथड है, उस हिसाब से हमको बीपी लेना चाहिए। तो जो बीपी मशीन तो लगभग अब सभी लोगों के पास ही होता ही है, लेकिन वो सही रीडिंग निकाल नहीं पाते हैं इस बीपी मशीन से, और मेज़र नहीं कर पाते हैं कि क्या कैसे किया जाए। तो कुछ कॉमन टाइप की मिस्टेक्स हैं, 11 मिस्टेक आप कह सकते हैं उसको हम बताते हैं। सबसे पहला क्या है, इनकरेक्ट कप साइज़। जो कप साइज़ होता है, तो ये देखिए, ये बीपी इंस्ट्रूमेंट है, दोनों तरह की बीपी इंस्ट्रूमेंट हमारे पास में है। ये तो ऑटोमेटिक है, जो आमतौर पे सभी के पास में होता है, ये 1000-1200 के आता है, लेकिन इससे सही रीडिंग निकाल नहीं पाते हैं लोग। और देखिए, एक ये मैनुअल मशीन है, लेकिन ये भी जो है ऑटोमेटिक आने लगी है। इसमें एलईडी लगा रहता है और इसमें डिस्प्ले लगा रहता है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो एकदम मैनुअल मशीन की तरह है। बस इसमें ये है कि ये जो मरकरी फ्री बना दिया गया है, इसको मरकरी फ्री हो गया है, क्योंकि मरकरी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। मरकरी फ्री अभी आता है, लेकिन इसमें प्रेशर देना रहता है अपने हाथ से। अच्छा, ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा मोटर लगा रहता है जो ऑटोमेटिक हवा को पंप करता है। तो इस तरह के दोनों मशीन आपको हम दिखा रहे हैं। अब जो प्राय मिस्टेक होता है वो कैसे मिस्टेक होता है उसको हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए, जो मिस्टेक होता है, पहला तो जो कप साइज होता है, जैसे कोई मोटा आदमी है हमारे पास में, मान लीजिए 80 किलो उसका बॉडी वेट है, या 90 या 1 क्विंटल के आसपास में है, तो उसको क्या है, ये कप साइज उसको लगेगी नहीं, ये कप साइज नहीं लगेगी, कप साइज बड़ी होनी चाहिए उसमें। और जो दुबला पतला आदमी है उसमें कप साइज लगेगा नहीं लगेगा, उसमें कप साइज जो है छोटा होना चाहिए। तो पहला मिस्टेक तो ये हो गया हमको, इनकरेक्ट कप साइज का यूज हमको नहीं करना है। जैसा पेशेंट हो उस तरह की कप साइज यूज करना चाहिए। कप साइज 3 टाइप के मार्केट में उपलब्ध है, उनको आप पूछ लीजिएगा कि बॉडी वेट के हिसाब से, और जो सरकमफेरेंस होता है आपका, उसके बेस पे आता है। तो इस तरह से हमको सही कप साइज का जो है बीपी मशीन हमको चूज करना। दूसरा क्या है, अब हम पहुंचते हैं तीसरा मिस्टेक। तीसरा मिस्टेक क्या होता है, नो रेस्ट पीरियड बिफोर मेजरमेंट। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कोई पेशेंट आ रहा है, अब पेशेंटों की भीड़ लगी रहती है हर जगह हॉस्पिटल में, हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में तो और दिक्कत है, किसी का जल्दी नंबर आता है, तो पेशेंट तो बेचारा वैसे ही परेशान रहता है, दहशत में रहता है एक टाइप में, तरह तरह के मरीजों को देख के। तो उसको हमको क्या करना है, पहले हमको उसको रिलैक्स करना है। कोई फिजिकल वर्क आधे घंटे पहले उसने किया है तो उसको हमको रिलैक्स करना है, आराम से बैठ जाए, उसको आश्वासन भी देना है, तो उसका बीपी जो है नॉर्मल हो जाएगा। और उसको आप मेजर कीजिए, कोई पैनिक में नहीं करना है ये। तो ये चीज़ हो गया। दूसरी गलती में क्या है, टॉकिंग ड्यूरिंग मेजरमेंट। ऐसा होता है कि डॉक्टर भी बात कर रहा है पेशेंट से, और पेशेंट भी डॉक्टर से बात कर रहा है। वो उसी समय जब डॉक्टर उसका मेजरमेंट ले रहा है बीपी का, तो पेशेंट अपने बारे में बताने लगता है, हाँ हमको रात में नींद नहीं आती है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब चीज़। तो उसमें कोई भी पेशेंट और डॉक्टर के बीच में टॉकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरा कमी क्या होती है कि क्रॉसिंग लेग। पेशेंट बैठा है बीपी नपवाने के लिए, अपने लेग्स को एक दूसरे को क्रॉस करके बैठा हुआ है, ये भी आम चीज़ है। इससे भी बीपी में फ्लक्चुएशन आएगा, 10 से 15 पॉइंट आगे पीछे हो सकता है। और जो छठवां पॉइंट है हमारा, वो अनसपोर्टेड बैक है। जैसे पेशेंट को जब बैठाना है तो पीछे जैसे कुर्सी सपोर्ट लगा हुआ है, इस तरह से किसी सपोर्टिव चीज़ पर बैठाना। पेशेंट स्टूल आमतौर पे हॉस्पिटलों में होते हैं, पेशेंट स्टूल पर बैठा के नहीं देखना चाहिए पेशेंट को।
बीपी मेजर नहीं करना चाहिए। वैसे तो देखेंगे एग्जामिन करने में आसानी होती है पेशेंट स्टूल पर बैठा के, लेकिन जब हम बीपी लेते हैं तो पेशेंट को एक ऐसे चेयर पर बैठाना है जिसमें पीछे सपोर्ट लगा हो अच्छा खासा। तो ये चीज़ें हो गई हैं। तो अनसपोर्टिव बैक नहीं होना चाहिए, सपोर्टिव बैक होना चाहिए। अच्छा, अब सातवें में क्या है, ये आमतौर पर बहुत से डॉक्टर करते भी हैं, और चूँकि डॉक्टरों के पास इतना वर्कलोड होता है वो बेचारे करे भी हैं, इन सब पॉइंट को ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अब जो हमारा सातवां है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें फुल ब्लैडर। फुल ब्लैडर का मतलब क्या हुआ कि यूरिन ब्लैडर जो है हमारा यूरिन से फुल है, उसमें अगर हम बीपी लेंगे तो 10 to 15 पॉइंट तक बीपी रेज आ सकती है। इसलिए हमको क्या कहना है, बीपी लेने के पहले पेशेंट को कहना है कि भाई आप अगर आपको यूरिनेशन लगा हो या फीलिंग हो रही हो तो आप यूरिनेट कराइए, बाथरूम करके आइए, फिर हम लेते हैं, तो इससे अब जो आठवीं दिक्कत क्या होती है कि पेशेंट आया, विंटर का सीजन चल रहा है, पेशेंट ने हल्का फुल्का जैकेट पहन रखा है, स्वेटर पहन रखा है, तो डॉक्टर कहते हैं कौन इसको कहने जाए कि भाई अपना जैकेट उतारो, स्वेटर उतारो, ये करो, वैसे बीपी मेजर कर लेते हैं कफ बांध के, जबकि ये एकदम गलत हैबिट है। पेशेंट और बीपी ऑपरेटर्स का जो कफ होता है उसके बीच में कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, समझे आप? एकदम दोनों मीडियम के बीच में कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, पैकेट होना चाहिए। तो ये हो गई आपका। और फिर दूसरा एक समस्या और होती है, आप इसको नवा पॉइंट भी कह सकते हैं, कि पेशेंट जो आता है वो चाय कॉफ़ी या स्मोकिंग, इस तरह से, कहने का मतलब कोई ऐसा स्टिमुलेंट वो लेके आया है, जैसे मान लीजिए उसको कॉफ़ी पीने की हैबिट है तो वो कॉफ़ी पी के आया है, या कोई भी ऐसी चीज़ है, कैफीन है, निकोटीन है, इनका स्मोकिंग है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो पेशेंट को कहना है कि भाई आप 1 आध घंटे बैठ लीजिए यहाँ पे, 2 घंटे रेस्ट कर लीजिए, लेकिन जो है आप इन सब चीज़ों का अगर सेवन करके आएँगे तो बीपी फ्लक्चुएट कर सकती है, जनरली रेज होती ही जाती है। अब सबसे लास्ट में क्या हम बताते हैं आपको, लास्ट में क्या है कि रिसेंट फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस पेशेंट को नहीं होना चाहिए। पहले भी इसका हमने जिक्र किया है, पेशेंट आए तो रिलैक्स होना चाहिए और कोई मेजर फिजिकल वर्क करके ना आया हो। जैसे कुछ लोग सुबह जिम के लिए निकले, जिम करके आए और डॉक्टर के साथ पास में आ गए कि डॉक्टर साहब हमारा बीपी मेजर कर दीजिए, तो जो बीपी आएगा वो रह जाएगा, जरूरी बात नहीं है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं मित्रों, दोस्तों, जो आपको हमने बताया है 11 मिस्टेक्स हैं। अब डॉक्टरों के पास देखिए इतना समय है नहीं, ना तो माइंड लगाते हैं। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन डॉक्टर क्या करते हैं सबसे पहले, बस पैथोलॉजिकल टेस्ट, यूएससी, सीटी स्कैन, ये सब करा के देख लो, जो चीज़ सामने आएगा उसी के हिसाब से हम दवा करेंगे। ठीक है मित्रों, इस तरह से आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए, इसमें ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी, सही जानकारी मिलेगी, और इसी तरह से इस चैनल पर जुड़े रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन एक जनरल पेशेंट को रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो पैथोलॉजिकल टेस्ट से संबंधित हो, चाहे कोई एग्जामिनेशन हो, बीपी का हो गया, शुगर का हो गया, कैसे भी हो गया, इन जनरल जो एक पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उन सब रिक्वायरमेंट को यहाँ पर फुलफिल किया जाएगा, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ठीक है, आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए मित्रों।